क्या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में? जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। मैं आपसे फ्री ट्रेनिंग की ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे फर्जीवाड़ा करके 20-25 हजार रुपए नहीं हटना चाहता हूँ। मैंने अपना बहुत सा पैसा इन ट्रेनिंग्स में बर्बाद किया, मुझे पता है वहाँ पे क्या सिखाते हैं। आप मेरे चैनल पे आइए, कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए। दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। बल्कि मैं आपसे कहता हूँ आप उन्हीं पैसों को बचाइए और बिजनेस में उतर जाइए। रही बात नॉलेज की, उसके लिए मैं बैठा हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े सारी डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो सैंपल किस तरीके से भेजा जाता है या किस तरीके से आप सैंपल मंगा सकते हैं। उसमें छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है जिसके लिए आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़े। तो आज का ये वीडियो देख लीजिए। आई होप आपने और भी वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही मिल जाए, क्योंकि हम डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सैंपल किस तरीके से भेजा जाता है, या यूं कह लें कि एक्सपोर्ट में सैंपल किस तरीके से भेजा जाता है। उसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों अलग अलग कुरियर कंपनी का अलग अलग हिसाब से होता है, लेकिन जो मेनली यूज किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। वो आपसे सबसे पहले आपका आधार कार्ड मांगेंगी, पैन कार्ड मांगेंगे और इनवॉइस मांगेंगे। इनवॉइस में दोस्तों आपको ये जरूर मेंशन करना है कि दिस प्रोडक्ट नॉट फॉर सेल, या ये सैंपल प्रोडक्ट है, वो आपसे मांगती हैं। कभी कदार या इन केस कभी कदार ऐसा होता है कि वो आपसे डिक्लेरेशन लेटर मांग लेती हैं, जो कि आपके लेटर हेड पे होता है। डिक्लेरेशन लेटर में कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है, उसमें सिर्फ जो रिसीव कर रहा है उसका और आपका एड्रेस दिया होता है, और उसमें ये मेंशन होता है कि सैंपल पर्पज है और सेल के लिए नहीं है। इस तरीके का कभी कदार डिक्लेरेशन लेटर भी मांग लेती हैं। तो ये है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन, आपका जो सैंपल भेजते समय आपको जरूरी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पैकेजिंग की। आप कभी भी सैंपल भेजिए, आपकी पैकिंग जो है बहुत सॉलिड होनी चाहिए। पता नहीं आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है, आपने कैसी पैकेजिंग की है, बाहर तक पहुंचते पहुंचते वो डैमेज हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसके अंदर, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो आपको पैकेजिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप जिस भी कुरियर कंपनी से भेज रहे हैं आप उनके पास जाइए, वो उन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कर देंगी। प्लस वो उस प्रोडक्ट पे फिर कुछ लेबल्स भी लगाती हैं, जैसे हैंडल विद केयर, या ये पेरिशेबल है, या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट है, तो वो फिर कुरियर में अगर ये लेबल लग जाता है तो फिर वो उसको हैंडल भी उस तरीके से करते हैं। तो पैकेजिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बायर के पास जब पहुंचता है तो सबसे पहले जो आपकी तरफ से उसके पास चीज पहुंचती है वो होता है आपका प्रोडक्ट। और उसकी अगर पैकेजिंग अच्छी होगी, सॉलिड होगी, तो बायर वहीं पे दिमाग लगा लेता है कि ये किस तरीके का बंदा है, प्रोफेशनल है या इसने कभी काम किया है या नहीं किया है। तो पैकेजिंग अच्छी तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं वैल्यू की। आप कितनी वैल्यू तक की सामान भेज सकते हैं या सैंपल भेज सकते हैं। 10,000 USD तक की आप कोई भी सैंपल भेज सकते हैं, वेट अनलिमिटेड हो। बट एनिमल और प्लांट्स आप नहीं, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो आप नहीं भेज सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये मत सोचने लग जाइएगा कि 10,000 रुपए का आप जो है सैंपल ही सैंपल भेजते सकें। उसके लिए आपको अपने बायर से पूछना पड़ेगा कि उसकी कंट्री में क्या नियम कानून है, मतलब वो कितने रुपए तक की सामान अपने यहाँ मंगा सकता है एज ए सैंपल। आप तो अपनी कंट्री से भेज देंगे भाई, आपको तो छूट है 10,000 USD तक की आप कोई भी सामान भेज सकते हैं। लेकिन आपको बायर से भी पूछना पड़ेगा कि सर आपके यहाँ पे कितनी USD तक की जो है इंपोर्ट ड्यूटी माफ है, या एज ए गिफ्ट आइटम मैं आपको ये सैंपल भेज रहा हूँ कितनी USD तक। तो ये भी मैटर करता है। मैंने आपको इंडिया का बता दिया कि 10,000 USD और अनलिमिटेड वेट तक की आप भेज सकते हैं सैंपल। जब मैंने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया था तो मुझे भी एक प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ी थी। आई होप कि आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती होगी। बायर जो है पैसा देने से या कतराता है या सोचता है कि भाई सैंपल का पैसा दे दिया, इसने सामान भेजा या नहीं भेजा। उसके लिए दोस्तों आप 2-3 चीजें कर सकते हैं जो मैंने की थी। सबसे पहले आप इंडिया पोस्ट चुन सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत सस्ता है, बट टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। लेकिन उसके लिए आप बाहर से बोल सकते हैं कि सर अगर कम उसमें चाहिए आपको, कम रेट में, तो मैं इसके थ्रू सैंपल भेज सकता हूँ। या दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं, अगर कोई भी इंपोर्टर होता है तो उसका DHL या FedEx जैसे कुरियर कंपनीज में अकाउंट जरूर होता है। अगर नहीं है तो आप उनको बोल दीजिए कि सर आप उसमें अकाउंट खुलवा लीजिए और खुद जो है यहाँ से आप पार्सल पिक कर लीजिए, और जब वो आपकी कंट्री में पहुंचेगा तब आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। तो इस तरीके से भी आप बायर को बोल सकते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ से भेजने की, तो आप DHL, FedEx या
इंडिया पोस्ट इसका भी उठा सकते हैं। इंडिया पोस्ट में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आप 20 किलो से ज़्यादा माल इंडिया पोस्ट से सैंपल एज ए सैंपल नहीं भेज सकते हैं। तो बायर को इस तरीके से भी बोलिए दोस्तों, मान जाएगा मेरे ख्याल से। दोस्तों बायर को जब भी आप सैंपल भेज रहे हैं तो हमेशा ये याद रखिए कि आपको उसके प्रोडक्ट को जो आप भेज रहे हैं उसकी वैरायटी ज़रूर भेजिए। वैरायटी भेजने से बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों, उसमें उसको चूज़ करने का मौका मिल जाता है और थोड़ी सी डिफरेंट क्वालिटीज़ भी देखने को मिल जाती हैं। सैंपल के साथ में आप अपना विजिटिंग कार्ड हो गया, ब्रोशर्स हो गया या कोई कैटलॉग हो गया, उसकी एक हार्ड कॉपी जरूर डालें। हो सके तो अपनी जो भी कंपनी है उसके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी एक हार्ड कॉपी या फोटो कॉपी जरूर डाल दें। और प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशंस जरूर उसके अंदर मेंशन करके एक हार्ड कॉपी जरूर उसके साथ में रखिए। दोस्तों बड़े लेजी होते हैं ये बायर, जितने भी होते हैं फॉरेन के या जितने होते हैं, इनको हार्ड कॉपी मिल जाती है तो ये उसी समय जज कर लेते हैं, या सारी नॉलेज या सारी जितनी डिटेल होती है वो उसी समय कर लेते हैं। तो ये जरूर याद रखिए, वैरायटी जरूर भेजिए और सैंपल के साथ में अपना विजिटिंग कार्ड हो गया, ब्रोशर हो गया, कैटलॉग हो गया, स्पेसिफिकेशंस हो गए, ये जरूर आपको सेंड करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इंपोर्ट करते समय आप सैंपल किस तरीके से मंगा सकते हैं। तो दोस्तों 5000 की वैल्यू तक की आप कोई भी सामान जो है किसी भी कंट्री से एज ए सैंपल मंगवा सकते हैं। 70 kg उसका वेट होना चाहिए। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और स्टोन हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप एज ए सैंपल कह लें या नहीं मंगा सकते हैं। उसके लिए थोड़े से फर्दर प्रोसेस होती है, उसको आपको करना पड़ेगा, तब वो एज ए सैंपल आपके पास आ पाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया है अभी आपको कि 5000 रुपये 70 kg, उसी हिसाब से जब आप सैंपल भेज रहे हैं तो उस कंट्री में मतलब बाहर की कंट्री के भी अपने अलग ही रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो भेजने से पहले या मंगाने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे भाई कितनी गवर्नमेंट ने उनको छूट दे रखी है, कितने वेटेज का छूट दे रखा है, इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। अदरवाइज होगा ये कि आप यहाँ से भेज देंगे और बाहर को वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ गई अगर आपने अपने पैसे से भेजा है तो वो कस्टम में ही पड़ा रह जाएगा माल, या बाहर उसको छुड़वाने ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए अब थोड़ी बहुत नॉलेज आपको अंडर बिलिंग की दे देते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया उधर 10,000 USD आप भेज सकते हैं, 5000 रुपये तक सामान मंगा सकते हैं। अब आप दिमाग में खुराफात मत चलाने लग जाइएगा कि भाई इतनी छूट मिल रही है, 5000 का इंपोर्ट करते रहो, सामान बेचते रहो बेचते रहो बेचते रहो बेचते रहो। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से इंडिया का नियम है कि 5000 रुपये तक आप सामान मंगा सकते हैं, उस तरीके से वहाँ का भी है। मान लीजिए आपने बाहर से बिना बात किए उसको वैल्यू जो है थोड़ी सी ऊपर या कम करके आपने भेज दी, तो दिक्कत ये हो जाती है जब वहाँ के कस्टम में माल जाता है तो कस्टम वाले चूतिया नहीं होते हैं, वो वैल्यू असेस कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप पकड़े गए तो उसमें 10% नहीं, डबल पेनल्टी, मतलब वो उनके ऊपर है, 40% 50% जितनी पेनल्टी चाहेंगे वो उतनी पेनल्टी आपके ऊपर ठोक देंगे। तो दोस्तों अंडर वैल्यू से बच के रहिए, बाहर से बात करिए, उससे पूछ लीजिए कितनी वैल्यू डालनी है कितनी वैल्यू नहीं डालनी है। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी नॉलेज देने की कोशिश की है और डिटेल नॉलेज भी दी है आपको। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरीके की और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों आज का वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।